अगर आपको किसी ने रेगिस्तान के बारे में सोचने के लिए बोले तो शायद सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ रेत ही रेत हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक रेगिस्तान ऐसी भी है जो रेत से नहीं बल्कि बर्फ़ से बना हो। यह बर्फीला रेगिस्तान है अंटार्कटिका, जो अपने अंदर लाखों सालों से छुपाया हुआ है कुछ ऐसी रोचक जानकारी जो आपको हैरान कर देगा। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अंटार्कटिका में स्थित ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत इस महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करता है। यह पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलों में से एक है। अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में किसी को पता ना चलता अगर 1820 में इस महाद्वीप को देखा ना जाता। पहले लोगों को लगता था कि ये सिर्फ द्वीपों का एक समूह है। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 14,20,000 वर्ग किलोमीटर है। इस महाद्वीप की बर्फ़ की औसतन मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है। दोस्तों, अंटार्कटिका में पूरी धरती पर मौजूद शुद्ध पानी का 90% हिस्सा है, जो कि अगर पूरी तरह से पिघल गया तो समुद्र के पानी का स्तर 200 फीट तक बढ़ जाएगा। करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत गर्म स्थान था, इतना गर्म कि इसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का तापमान उस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही रहता था। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान भी अंटार्कटिका में ही है, जिसे ड्राई वैलीज कहा जाता है। नॉर्वेज के निवासी रोनाल्ड अमुंडसेन सबसे पहला आदमी थे जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव तक पहुँच पाए थे। अमुंडसेन ने एक अंग्रेजी पत्रिका रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट के माध्यम से 14 दिसंबर 1911 को दुनिया को यह बताया कि एक महाद्वीप और है जहां वो पहुंचे, और उन्होंने वहां नॉर्वे का झंडा भी लगा दिया। दोस्तों, इस महाद्वीप में कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर पिछले 20 लाख सालों से ना तो बर्फ़ पड़ी ना ही बारिश हुई। यहाँ का 99% हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है। जो ग्लेशियर इस महाद्वीप को ढके रहते हैं उनको आइस शीट कहा जाता है। 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका के वोस्टॉक स्टेशन पर अभी तक धरती का सबसे कम तापमान -90 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। यह महाद्वीप यूरोप से 1.3 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका में कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ रहना कितना मुश्किल होगा। अंटार्कटिका में एक भी पोलर बियर नहीं रहता है। अगर आपको पोलर बियर देखना है तो आपको आर्कटिक या कनाडा जाना पड़ेगा। पेंगुइन और सील यहाँ का प्रधान निवासी है। लाइकेन और मॉस यहाँ का मुख्य वनस्पति है। क्रील नामक मछली की प्रजाति यहाँ भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसका नाम मैकमुर्डो स्टेशन है। यह पावर स्टेशन 1962 से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ एक फायर स्टेशन भी है जिसका नाम मुर्डो स्टेशन है। बार्नार्ड स्काई रिसर्च स्टेशन पर एक बार भी है जो दुनिया का सबसे दक्षिणी छोर पर मौजूद है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक एटीएम भी है। दुनिया पर अंटार्कटिका ही एक ऐसा जगह है जहाँ सांप और चींटी बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है, क्योंकि सभी देश का टाइम जोन की रेखाएँ यहाँ पर मिलती हैं। माउंट विंसन मैसिव इस महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एरेबस यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बिदा यहाँ का एक खारे पानी का झील है जो 19 मीटर मोटी बर्फ़ के नीचे ढकी हुई है। यहाँ 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता और 24 सितंबर और 21 मार्च के बीच यहाँ सूर्यास्त नहीं होता। आज तक पाए गए 90% उल्कापिंड अंटार्कटिका से ही आए हैं। मेटालिका बैंड ने सबसे पहले इस महाद्वीप पर एक कॉन्सर्ट किया था। इस बैंड ने 7 महाद्वीपों पर कॉन्सर्ट किए हैं। जनवरी 1979 में एमिली मार्कोस पाल्मा दुनिया के सबसे आखिरी दक्षिणी छोर पर जन्म लेने वाला पहला इंसान बना। ये अर्जेंटीना द्वारा खुद को अंटार्कटिका का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था। अगर आपको अंटार्कटिका में काम करना है तो सबसे पहले आपको अपना दांत और अपेंडिक्स को निकालना पड़ेगा, भले ही वो एकदम स्वस्थ क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ के बर्फ़ स्टेशन पर
किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और अगर ठंड की वजह से आपको कुछ होता है तो आपकी सर्जरी यहाँ नहीं हो पाएगी। यहाँ कोई ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। 1959 में 12 देशों ने गुप्त वार्ता के बाद इस महाद्वीप को पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए चुना और अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। हालांकि वर्तमान समय में इस संधि पर 48 देशों ने हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत ने अभी तक यहाँ पर रिसर्च के लिए 3 रिसर्च सेंटर बनाए हैं, जिनका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। इनमें से मैत्री और भारती शोध केंद्र एक्टिव है और दक्षिणी गंगोत्री को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। यह था अंटार्कटिका का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही जानकर वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।